बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के अगले लेक्चर के साथ मैं साइमान वार आपसे मुखातिब हूँ। मेरे प्यारे शागिर्दों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे और कोरोना की इस वबा से अपने आप को बचा रहे होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए। तो आखिरी बार हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डीएनए के बारे में, हम ये चैप्टर है जी हमारा क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, चैप्टर 20, पेज नंबर 127 पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था, जिसका लब्बे लबाब ये था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हेरिडिटी को या वरासत को तयन करते हैं और जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के थ्रू एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती हैं। तो नेक्स्ट जो है आज का हमारा टॉपिक डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, यानी डीएनए वरासती मादा है। ये सबसे पहले इसका जो फर्स्ट एविडेंस है ये एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है, और इसका नाम था जी फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने सबसे पहले इसका सबूत पेश किया, हु मेड सम अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और इसने कुछ गैर मामूली मुशाहिदात किए, यानी जो कुछ रूटीन से हटकर थी बातें, और ये काम कर रहा था बिकॉज ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम कर रहा था, स्पेशली पैथोजेनिक बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। पैथोजन कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाता हो पैथोजेनिक कहलाता है। बैक्टीरियाज तो वैसे काफ़ी सारे होते हैं, कई पैथोजेनिक नहीं भी होते, बेनिफिशियल होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। तो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इन पे काम कर रहा था व्हेन ही इन्फेक्टेड माइस विद अ विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई बैक्टीरिया। तो ये एक ऐसे बैक्टीरिया पे काम कर रहा था जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई। ये वो बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया की बीमारी फैलाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया भी है। तो ये न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, इसने कुछ तजर्बात किए, चूहों के ऊपर ये तजर्बात किए, और इसने देखा कि ये न्यूमोकोकस बैक्टीरिया चूहे में नमूनिया की बीमारी फैलाता है या नहीं फैलाता। तो दरअसल इसने 4 तजर्बात किए थे, 4 एक्सपेरिमेंट्स उसकी सीरीज़ है, और ये नीचे आप फिगर 20.7 में इसकी डायग्राम्स भी कुछ देख सकते हैं। इसने सबसे पहले ये देखा कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये 2 तरह के हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो स्मूथ टाइप कहलाते हैं या एस टाइप कहलाते हैं। जो दूसरी तरह के बैक्टीरिया हैं वो आर टाइप या रफ टाइप कहलाते हैं। अब नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा, स्मूथ यानी मुलायम और रफ यानी खुरदरे। तो जो खुरदरे हैं वो खुरदरे क्यों हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्लू कलर का एक कोट इनके ऊपर दिखाया हुआ है। ये खुरदरे इसलिए हैं क्योंकि इनके बाहर एक कोट है पॉलीसेकेराइड का बना हुआ, जो कि बीमारी फैलाने का बाइस है। तो जो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया हैं या एस टाइप हैं, जिनके बाहर ये नीले रंग का कोट नहीं है, ये कम खतरनाक हैं। और जो ब्लू कलर का कोट वाले जो बैक्टीरिया हैं, जिनको रफ टाइप कहते हैं, ये थोड़े उनके मुकाबले में ज़्यादा डेंजरस हैं क्योंकि ये बीमारी फैलाने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट की एक सीरीज़ है। सबसे पहले तजर्बे में आप 20.7 फिगर को देखिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसने चूहे को लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, यानी जिसके बाहर एक प्रोटीन का कोट था, इसका टीका लगाया, और आप रिज़ल्ट में देख सकते हैं कि चूहा मर गया, माइस डाई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने दोबारा स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई बैक्टीरिया को लिया, लेकिन ये नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन थी, बिकॉज इसके बाहर आप देख सकते हैं कि कोई कोट नहीं है एक्स्ट्रा, जो कि फ़र्स्ट केस में नज़र आ रहा है ब्लू कलर का। तो इसके नतीजे में चूहा जिंदा सलामत रहा, उसको कुछ ना हुआ। फिर इसी 20.7 पेज पर आप थर्ड फिगर को देखिए। इसमें ग्रिफ्थ ने फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट वाला जो बैक्टीरिया था, यानी पैथोजेनिक स्ट्रेन, इसको लिया, लेकिन इसने एक काम जो यहाँ पर किया है वो ये कि इसको गर्म कर लिया है। तो गर्म करके इसको हीट से किल कर लिया। उसका ये ख्याल था कि गर्म करने से इसके अंदर जो एक पैथोजेनिसिटी है, यानी बीमारी फैलाने की सलाहियत है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बीमारी फैलाने की सलाहियत को ख़त्म करके जब इसने इसको टीका लगाया, चूहे को पॉलीसेकेराइड कोट अपनी हैयत चेंज कर लेता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेता है, और इसके नतीजे में चूहा जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, एंड माइस लाइव। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट के बाद फिर उसको आइडिया आया कि क्यों ना एक डिफरेंट तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाए। और इस एक्सपेरिमेंट में उसने जो आपका
मिक्सचर एक यूज़ किया है जी इन दोनों किस्म के स्ट्रेप्टोकोकस नम्यूनाई का। इस मिक्सचर में एक जो उसने इस्तेमाल किया है वो है हीट किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और दूसरा जो उसने इस्तेमाल किया है वो है नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन यानी कि स्मूथ टाइप बैक्टीरिया। यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इन दोनों का मिक्सचर डायग्राम से भी आपको पता चल रहा होगा। अब अगर आप इसके रिजल्ट्स पे गौर करें तो चूहा द माइस डाई एंड द ब्लड कंटेन लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नम्यूनाई। तो मतलब ये हुआ कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी आप देखें चूहा जिंदा रहा, थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी आप देखें चूहा जिंदा रहा, लेकिन जब इस मिक्सचर को इस्तेमाल किया गया तो इसके नतीजे में भी चूहे को जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड था कि चूहा मर गया। और इस मरे हुए चूहे को जब उसने डाइसेक्ट किया और इसके ब्लड में से उसको जिंदा लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नम्यूनाई बैक्टीरिया हासिल हुए। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। तो टू डिटरमिन द वेदर द पॉलीसेकेराइड कोट इटसेल्फ हैज़ अ टॉक्सिक इफेक्ट, अब ग्रिफ्थ को कुछ समझ नहीं आ रही और उसने कहा कि शायद इसके कोट में कुछ है। तो हम इससे पहले यही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं कि चूहे को इसने infect the similar mice with a mutant strain of Streptococcus pneumoniae that lack the virulent strain polysaccharide coat. Polysaccharide coat जिसमें नहीं होगा, the mice show no ill effect. चूहे को कोई बीमारी की इलामत नहीं आएगी. The coat was apparently necessary for virulence. इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लू कलर का polysaccharide का ये जो कोट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, शायद इसका ताल्लुक विरुलेंस यानी बीमारी फैलाने की सलाहियत के साथ है. The normal pathogenic form of this bacterium is referred to as S फॉर्म. अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो फॉर्म्स हैं इस बैक्टीरिया की, एक एस फॉर्म कहलाती है या स्मूथ कॉलोनी कहलाती है. इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इस बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं पेट्री डिश पे तो इसकी कॉलोनीज बड़ी स्मूथ आपको नजर आती हैं. जो दूसरी फॉर्म है म्यूटेंट फॉर्म जिसको हम आर टाइप कह रहे हैं, उसके अंदर एक इंजाइम नहीं है और ये इंजाइम बड़ा ज़रूरी है पॉलीसेकेराइड को बनाने के लिए. इसको आर फॉर्म कहते हैं बिकॉज इट फॉर्म रफ कॉलोनी. तो आर फॉर रफ कॉलोनी. जब आप इसको लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं पेट्री डिश में तो इसकी कॉलोनी जो है वो आपको थोड़ी सी बाहर से देखने में उसकी जो लाइनिंग है वो रफ नज़र आती है. तो टू डिटरमिन वेदर द पॉलीसेकेराइड कोट इटसेल्फ हैज़ अ टॉक्सिक इफेक्ट, ग्रिफ्थ इंजेक्टेड डेड बैक्टीरिया ऑफ विरुलेंट एस स्ट्रेन इनटू द माइस. ग्रिफ्थ ने बैक्टीरिया के अंदर टीका लगाया एस टाइप स्ट्रेन विरुलेंट एस स्ट्रेन का और चूहा जो है इट रिमेन परफेक्टली हेल्दी. एज अ कंट्रोल ही इंजेक्टेड माइस विद अ मिक्सचर कंटेनिंग डेड एस बैक्टीरिया ऑफ विरुलेंट स्ट्रेन एंड लाइव कोटलेस आर बैक्टीरिया ईच ऑफ विच बाई इटसेल्फ. अब ये दोनों मैंने आपको बताया है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में दोनों ही बैक्टीरिया जो हैं ये खुद इटसेल्फ दे आर नॉट able to cause any disease, लेकिन they do not harm the mice. लेकिन unexpectedly experiment number 4 में आप देख सकते हैं the mice developed the disease symptoms and many of them died. चूहा मर गया. The blood of the dead mice was found to contain high level of live virulent streptococcus type S type bacteria और इसके खून में से उनको live S type streptococcus bacteria मिले which had surface protein characteristic of live previously R strain. और इनके अंदर वो खसूसियात पाई गई जो कि पहले आर स्ट्रेन में थी. तो ये क्या हुआ कि कैसे ये मुमकिन है? कहता है जी समहाउ शायद कुछ ऐसा हुआ है. द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग द पॉलीसेकेराइड कोट हैड पास फ्रॉम डेड विरुलेंट एस टाइप टू लाइव कोटलेस आर टाइप बैक्टीरिया इन द मिक्सचर. तो उसका ये ख्याल है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि स्पेसिफाई करती है पॉलीसेकेराइड कोट के बनने को, ये डेड या हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया से जिंदा कोटलेस आर बैक्टीरिया में चली गई है और इसने जाके उसको बदल दिया है, उसको परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है. और वो बैक्टीरिया वो आर टाइप बैक्टीरिया विच वर कोटलेस बिफोर और ये एस टाइप वैरायटी में बदल गए हैं. यानी दे आर ट्रांसफॉर्म्ड. कई दफ़ा आपने ट्रांसफॉर्म का लफ्ज़ सुना होगा, आपने देखा होगा कि किसी काम से पहले की तस्वीर और बाद में ट्रांसफॉर्मेशन बदलने के बाद की तस्वीर देखी होगी. तो यहाँ पर भी जी कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन का इस फिनोमिनन को नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आपके जो बैक्टीरिया हैं वो भी बदले हैं और वो हार्मलेस बैक्टीरिया से हार्मफुल बैक्टीरिया या पैथोजेनिक बैक्टीरिया में चेंज हो गई हैं या ट्रांसफॉर्म हो गई हैं. तो इस फिनोमिनन को ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया गया. और सबसे लास्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one cell
cell to another and can alter the genetic makeup of the recipient cell। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन वो अमल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में मुंतकिल होता है और जाकर उस सेल को, यानी वो सेल जो इसको रिसीव कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को, रिसिपिएंट है, ये जाकर उसको ऑल्टर कर देता है या उसको बदल देता है। तो जब आप इसको लिखेंगे, इस पे आमतौर पे नोट आता है 4 नंबर का, राइट अ नोट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे ऊपर ले जाइएगा, इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले ले जाएं, फिर आप इसका थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड बताएं कि ग्रिफ्ट ने इस पे काम किया, और फिर आप इसकी ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट्स की एक हेडिंग बना लें, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ग्रिफ्ट, और उसमें आप ये सारे एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफ्ट ने किए हैं 1 2 3 4 इनको एक्सप्लेन कर दें। तो ये आपका, उम्मीद है आपके पास बुक्स होंगी जिनमें ये हेडिंग्स के साथ बना हुआ होगा, तो आप इसको एक छोटे से क्वेश्चन की फॉर्म में ले आएंगे और 4 मार्क्स का इसमें से नोट जो है, राइट अ नोट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, ये पेपर में आने का चांस है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। कल हम इसका एविडेंस पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या एविडेंस आए हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को बचाएं, घरों में रहें, महफूज रहें, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।